हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेस कोटा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर महिला एवं बाल अपराध वाला पार्ट। जैसे कि आपको सबको पता है 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 150 नंबर के, और वहां से 10 क्वेश्चन किसके हैं? महिला एवं बाल अपराध के। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हम आगे बढ़ते हैं। महिला बाल अपराध के अंदर सबसे पहले हम आज जानेंगे भारतीय दंड संहिता के बारे में। भारतीय दंड संहिता को इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन पेनल कोड। क्या बोला जाता है दोस्तों? इंडिया पेनल कोड माना जाता है, इंडियन पेनल कोड। तो ये जो कब आया था? 1860 में आया था। जैसे आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर महिला एवं बाल अपराध का जो सिलेबस जुड़ा हुआ है, ये आपको कहां तक, किस लेवल तक पढ़ना है, इसको आपको एक ट्रैक पर, एक प्लेटफॉर्म पर रहकर पढ़ना है, आउट होकर नहीं पढ़ना है। कैसे? क्योंकि इसका जो दायरा है आपके, वो बिल्कुल एक लिमिटेशन है। ज़्यादा आपको हाई लेवल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल लो भी नहीं पढ़ना है, एक तरीके से इसको पढ़ना है। साफ साफ बात यह है कि आप कांस्टेबल बनने जा रहे हो तो इसमें आना चाहिए आपको अपराध पहचानना, कि अपराध पहचान में आना चाहिए कि जो भी कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कार्य कर रहा है, क्या वो अपराध है, क्या किस श्रेणी का वो अपराध है, यह सब चीजें बातें आपको आनी चाहिए। तो हम बढ़ते हैं पहले भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड इसको बोला जाता है। तो बताओ इंडियन पेनल कोड कब आया? सबसे पहले तो बात करें तो 1860 में आया है। कब आया बताओ? 1860 में। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? भारतीय दंड संहिता। क्या होता है भारतीय दंड संहिता? वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता जो है, एक तरह से ये एक व्यापक कानून है। क्या है ये? एक व्यापक कानून है। भारतीय दंड संहिता क्या है? एक व्यापक कानून है ये। इसके अंदर जो जानकारी मिलती है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में भारत में किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है एवं जुर्माना व सजा बताता है। जो भारतीय दंड संहिता है, ये एक तरह से एक व्यापक कानून है। क्या है ये? व्यापक कानून। इसके अंदर जानकारी जो मिलती है हमें, वो ये मिलती है कि भारत में किसी भी नागरिक के द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है हमें ये इंडियन पेनल कोड, और उस अपराध के बारे में जुर्माना क्या है, सजा क्या है, ये सारी जानकारियां हमें भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही मिलती है। भारतीय दंड संहिता की बात करें तो क्या सर ये भारतीय दंड संहिता कहां कहां लागू है? ये पूरे भारत में लागू है। कहां पर लागू है? पूरे भारत में। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय दंड संहिता कहां पर लागू है, तो आपको कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है? पूरे भारत में लागू है। भारतीय दंड संहिता के अंदर महिलाओं को स्पेशल विशेषाधिकार प्राप्त है। यहां पर महिलाओं के लिए यहां पर अलग से विशेषाधिकार दिए गए हैं भारतीय दंड संहिता में, ध्यान रखना है। बताओ इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता कब आया? 1860 में आया। क्या है ये? एक प्रकार का व्यापक कानून है। आगे हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता कब आया, वो दिखाई दे रहा आपको 1860 में आया है। अब देखो भारतीय दंड संहिता के बाद एक और चीज आती है, वो है दंड प्रक्रिया संहिता। ये है प्रोसेज। क्या है? प्रक्रिया, सजा वगैरह के बारे में, वो सारी चीजें हम जानेंगे धीरे धीरे हम। तो दंड प्रक्रिया संहिता कब आई? 1973 में। कब आई? 1973 में। भारतीय दंड संहिता तो आई 1860 में, और दंड प्रक्रिया संहिता कब आई? 1973 में। इसके अंदर क्या है? दंड का क्या है? प्रोसेज है। क्या है? यहाँ पर प्रक्रिया है पूरी की पूरी इसके अंदर। ये कब आता है? 1973 में आता है। और क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम कब आया, तो 2018 आपको क्लिक करना है। तो मुझे बताइए भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? 1860 में। दंड प्रक्रिया संहिता कब लागू हुई? 1973 में। और भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम कब आया? 2018 में आया है। कब आया बताओ दोस्तों? 2018 में आया है। अगर आप महिला बाल अपराध पढ़ना चाहते हो, 10 में 10 नंबर पूरे पक्का करना चाहते हो, तो ये हमारी डेमो क्लासेज है जो आप YouTube पर देख रहे हो। टारगेट क्लासेज कोटा के ऐप को डाउनलोड करके आप महिला बाल अपराध का कोर्स बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में ले सकते हो, जहां से आप पूरा महिला बाल अपराध का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, सारी पीडीएफ भी वहीं पर प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा? टारगेट क्लासेज कोटा के ऐप को डाउनलोड करो, और वहां पर आपको महिला बाल अपराध का कोर्स दिख जाएगा। वहां से आप कोर्स परचेज करके बिल्कुल नाम मात्र शुल्क में है, और पूरी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो बताइए, मुझे जवाब दीजिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता कब आई? 1973 में। कब आई बताओ? 1973 में। ये प्रक्रिया के बारे में जानना है, क्या है ये देखो। दंड प्रक्रिया संहिता आई है 1973 में। बताओ क्या जवाब दोगे आप? 1973। जबकि भारतीय दंड संहिता में क्या जवाब देना है? 1860 देना है। और संशोधित अधिनियम में क्या जवाब देना है? 2018 देना है। अब देखो, यह भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है।
भारत के अंदर जितने भी अपराध होते हैं उनके संबंध में बनाया गया है क्या है, एक मुख्य कानून है। इसके अंदर प्रोसेस दिया गया है, सजाओं का प्रोसेस दिया गया है कि कैसा अपराध किया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी सजा देनी है। ये सारे के सारे प्रोसेस इसमें देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर। भारतीय दंड संहिता के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपराधों को पहचान सकते हैं कि किस कैटेगरी के ये अपराध हैं और इनमें कौन सी किस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए, वो हमें दंड प्रक्रिया संहिता में देखने को मिलेगा। ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये पारित हुआ था 1973 में और लागू हुआ था 1974 में। हमेशा जो भी अधिनियम होते हैं जो लागू होते हैं, तो जो भी होती हैं, जैसे तो 74 में हुआ संहिता, तो अगले 73 में हुआ तो अगले साल ये लागू होगा। अगर हम कोई भी अधिनियम पढ़ते हैं तो हमेशा वो लगभग 1 साल बाद ही होते हैं लागू, पर ऐसा जरूरी नहीं कि 1 साल बाद होते हैं, पर अधिकतर जगह 1 साल बाद होता है। अब आगे देखिएगा, ये तो आपने जान लिया है। मुझे बताओ आप कि दंड प्रक्रिया संहिता कब आई? 1973 में। क्या है ये? आपराधिक कानून है। कब पारित हुआ ये? 1973 में। लागू कब हुआ? 1974 में। अब आगे देखिएगा, आगे ध्यान से देखना है आपको और बढ़िया तरीके से देखना है, शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, नो टेंशन रहिएगा। देखो, दंड प्रक्रिया संहिता में 2 प्रक्रियाएं होती है। कितनी प्रक्रियाएं होती है? 2 प्रक्रियाएं होती है। जो दंड प्रक्रिया संहिता होती है इसमें 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं। कितने प्रकार के प्रोसेस होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो पीड़ित के संबंध में होता है, दूसरा आरोपी के संबंध में होता है। मतलब पुलिस इसको 2 प्रकार से कार्य करती है, एक तो पीड़ित के संबंध में और दूसरा आरोपी के संबंध में कार्य करती है। ये 2 प्रकार के प्रोसेस इसके अंदर, तो 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं इसके अंदर। दंड प्रक्रिया संहिता में कितने प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाती है पुलिस? 2 प्रकार की। ये दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं पुलिस अपनाती है। एक तो पीड़ित के संबंध में होती है, दूसरी आरोपी के संबंध में। एक तो वह जिसके साथ पीड़ा हुई है, जिसके साथ अपराध हुआ है, एक फेवर तो पुलिस का उसकी तरफ होता है, और दूसरा आरोपी के संबंध में जिसने अपराध किया है, जिसने पीड़ा दी है। समझ गए ना बात? 2 पहलू होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 2 प्रक्रियाएं रहेगी, एक तो पीड़ित के संबंध में और एक दूसरी आरोपी के संबंध में। तो मुझे बताओ दंड प्रक्रिया संहिता कब आई? 1973 में। लागू कब हुई? 1974 में लागू हुई है दंड प्रक्रिया संहिता। फिर आगे देखिएगा, हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की एक धारा आती है, उसका नाम है धारा 354। क्या नाम है बताओ? धारा 354 नाम है उसका। देखो, धारा 354 क्या कहती है? स्त्री की लज्जा भंग करने या उस पर हमला करने या आपराधिक प्रयोग करने। मतलब सीधा सीधा ये है, अगर आपके द्वारा किसी स्त्री की लज्जा भंग की जाती है, उसकी इंसल्ट की जाती है, या आप ऐसा कोई करते कर रहे हो जिसकी वजह से स्त्री को क्या आ रही है? लज्जा आ रही है, ठीक है, उसको शर्म आ रही है ना, उसकी लज्जा भंग हो रही है, तो आप पर किस प्रकार की धारा लग सकती है? धारा 354। कौन सी धारा लगेगी? धारा 354। लज्जाएं अलग अलग प्रकार से कैसे भी तरीके से भंग की जा सकती है, पर स्त्री की लज्जा भंग करने पर कौन सी धारा लगेगी? धारा 354। एक कॉन्सेप्ट माइंड में फिट कर लो कि धारा 354 किससे संबंधित है? स्त्री की लज्जा भंग करने के संबंध में है। किससे है? स्त्री की लज्जा भंग करने के संबंध में। अब देखो, धारा 354A और धारा 354B। अब हमारे दिमाग में एक बात तो आ गई ना कि धारा 354 का मतलब क्या है? स्त्री की लज्जा भंग करने के संबंध में है। अब धारा 354A भी वही है, लज्जा भंग करने वाला, पर कैटेगरियां अलग अलग आ जाएगी। देखो, धारा 354A क्या कहती है? यौन उत्पीड़न के लिए सजा। महिलाओं के साथ अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है तो यौन उत्पीड़न के लिए जो सजाएं दी जाती है वो धारा 354A के अनुसार दी जाती है। किसके अनुसार? धारा 354A के अनुसार। तो बताओ मुझे, धारा 354 में क्या है? स्त्री की लज्जा भंग करने से है, ठीक है। आपने ऐसा कोई काम किया, मान लो आपने मतलब जैसे कोई लड़की निकल के आ रही और आपने कुछ ऐसा करते किया जिसकी वजह से लड़की को शर्म आई, उसकी लज्जा भंग हुई, ठीक है, तो आप किसके अधिकार प्राप्त कर सकते हो? फिर धारा 354 लग सकती है इस कंडीशन में, ध्यान रखना। धारा 354A यौन उत्पीड़न के लिए सजा किसमें बताई गई है? धारा 354A के अंदर बताई गई है। धारा 354B का मतलब है किसी स्त्री पर बलपूर्वक, अपनी तरफ से बलपूर्वक कोई दबाव बनाकर
किसी स्त्री को नग्न करना, उसको नग्न होने के लिए विवश करना, मजबूर करना, उसको किसी बात से ब्लैकमेल करके उसे कपड़े उतारने के लिए बोलना, उसे नग्न करने के लिए बोलना, उसे इस कंडीशन में मजबूर कर देना, ये सब धारा 354 में है। धारा 354 लगेगी अगर किसी स्त्री को बलपूर्वक नग्न कर रहे हो या नग्न होने के लिए विवश कर रहे हो तो धारा कैसी लगेगी? 354 लगेगी। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि भारतीय दंड संहिता से 1 नंबर 2 नंबर पक्के बाल अपराध के आपके आने वाले हैं। भारतीय इसके अंदर हम 10 से 11 चैप्टर निपटाते हैं, 10 से 11 चैप्टर इसके होते हैं, ध्यान रखना है। पूरा कोर्स आपको टारगेट क्लासेस कोटा के ऐप पर मिल जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा शुल्क है और पूरी पीडीएफ और नोट्स भी वहां पर आपको कोर्स के साथ मिल जाएगी। तो बात का जवाब दीजिएगा कि धारा 354 में क्या है? स्त्री की लज्जा भंग करने के संबंध में कौन सी धारा लग सकती है? धारा 354 लग सकती है। चाहे धारा 354A हो, चाहे धारा 354B हो, चाहे धारा 354C, चाहे धारा 354D हो। ध्यान रखना सभी की सभी लज्जा भंग करने से है, पर ये अलग अलग प्रकार से लज्जा भंग हो रही है, इसलिए इनका कैटेगरी भी अलग अलग है। इसमें यौन उत्पीड़न से है, उसमें स्त्री को नग्न करने या नग्न होने के लिए विवश करने से है धारा 354B में। तो जल्दी जवाब दीजिएगा, धारा 354A में क्या है? स्त्री की लज्जा भंग करने से है। धारा 354B, ये तो 354 है सेपरेट, अब 354A यौन उत्पीड़न के लिए सजा, बी का मतलब बलपूर्वक नग्न होने के लिए विवश करना या नग्न करना। उसके बाद देखिएगा आगे देखते हैं हम, धारा 354 में 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, धारा 354A, B, C और D। अब देखो आप, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है धारा 354C और धारा 354D। हमने सुना कि धारा 354 तो है लज्जा भंग, 354A किससे है बताओ? यौन उत्पीड़न के लिए सजा, और बी का मतलब बलपूर्वक नग्न करना, नग्न होने के लिए विवश करना। अगर आप किसी लड़की की तरफ ताक झांक करते हो, अगर क्या करते हो? ताक झांक करते हो, उसकी तरफ अगर देखते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार देखे जा रहे हो, इससे स्त्री को शर्म आ गई आपकी इस हरकत को देखते हुए, तो धारा 354C लगेगी ताक झांक करने पर। कैसी लगेगी? सी लगेगी। ताक झांक करने में धारा 354C लगेगी। और आप यही नहीं रुक रहे हो, ताक झांक करते करते अगर उसके पीछा कर रहे हो तो फिर तो आपके 354D लगेगी। क्या लगेगी? 354D लगेगी। देखो हमारा केवल मकसद है इनको याद करना, और देखो जीवन में ध्यान रखना है, ये सिर्फ पुलिस के अंदर नंबर के लिए नहीं दिया गया है, आपको अपराध पहचान में आना चाहिए। हर स्टूडेंट को ये पता चलना चाहिए कि अगर हम ये कार्य कर रहे हैं तो ये अपने आप में अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए ये अपने सिलेबस में जुड़ा है, ना कि नंबरों के लिए। तो हमें सीखना है, ध्यान देना है और इन धाराओं को जानना है, अच्छी तरीके से अपराध को पहचानना है और समाज में होने वाले अपराधों को रोकना है, हमेशा ध्यान रखना है। पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद या ना भी बनो तो भी हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए समाज के प्रति, ध्यान रखना ये चीजें। अब मुझे बताओ कि धारा 354 किससे संबंधित है? लज्जा भंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? लज्जा भंग से संबंधित है। अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। भारतीय दंड संहिता कब आई? 1860 में आई। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कब आई? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। और संशोधित अधिनियम 2018 के अंदर आई। क्या भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है? हाँ, पूरे भारत में लागू है। हमने एक ही धारा जानी अभी 354, जिसका संबंध है महिला की लज्जा भंग करने से, और 354A यौन उत्पीड़न के लिए सजा, बी बलपूर्वक नग्न होने के लिए विवश करना या नग्न करना 354B के अंदर यह है। 354C ताक झांक करना, और 354D किसी स्त्री का पीछा करना जिसकी वजह से उसको लज्जा होती है या फिर शर्म अपने आप में महसूस करती है, वो तो उसकी इंसल्ट होती है, आपका पीछा करना उसके लिए बहुत असुविधाजनक होता है, तो वो सब अपने आप में क्या हैं? अपराध हैं। इसी तरह से आप पूरे वीडियो और पूरी क्लासें बाल अपराध की ले सकते हो, पूरे 10 नंबर प्राप्त कर सकते हो अपनी मुट्ठी में। टारगेट क्लासेस कोटा के ऐप को डाउनलोड कर दिए और वहां पर नाम मात्र शुल्क में कोर्स है, पूरी पीडीएफ पूरी क्लास है। जैसी आपने अभी क्लास देखी, इससे भी अच्छी पूरी क्लास है, पूरा कंप्लीट कोर्स इसी अंदाज में होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।